जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं अप्रैल 2021 से लेकर के मार्च 2022 तक के जो करंट अफेयर है उसका ये सीरीज नंबर जो है ये आपका 10th है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मोहम्मद हफीज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये जो खिलाड़ी हैं मोहम्मद हफीज ये पाकिस्तान के हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी रॉस टेलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये जो रॉस टेलर हैं ये क्रिकेटर हैं कहाँ के? न्यूजीलैंड के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पंजाब नेशनल पीएनबी के नए एमडी एंड सीईओ हैं? तो ये जो एमडी और सीईओ बनाए गए हैं ये बनाए गए हैं अतुल गोयल को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है किसको? ये दिया गया है किरण देसाई को। किसको दिया है? किरण देसाई को। अगला है, हाल ही में जारी नीति आयोग के वर्ष 2021 के स्वास्थ्य सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो अगर स्वास्थ्य सूचकांक की बात करें तो ये सबसे आगे जो राज्य है वो है आपका केरल। ठीक है। अगला है, हाल ही में पेटा इंडिया की 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? ये पेटा को जो चुना गया है ये जानवरों में सबसे अधिक जो लगाव रखता है उसको दिया जाता है वो। तो ये दिया गया है आलिया भट्ट को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता है? तो विजय हजारे ट्रॉफी का जो खिताब जीता है वो जीता है हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है। अगला है, हाल ही में किस नाम से मशहूर भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये है टर्ननेटर के नाम से है। किस नाम से है? टर्ननेटर के नाम से ये प्रसिद्ध है। अगला है, हाल ही में किस टीम ने जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीता है? तो जूनियर पुरुष विश्व हॉकी कप का जो पुरस्कार वो जीता हुआ है ये किसने जीता है? ये जीता है अर्जेंटीना ने। ठीक है, खिताब। और अगला है, प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो दिसंबर महीने के मनाया जाता है किस तारीख को? 5 तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, दिसंबर के 5 तारीख को मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में मैगदालेना एंडरसन किस देश की पहली प्रधानमंत्री बनी है? तो जो ये हैं ये बनी है किस देश की? तो ये बनी है स्वीडन की। ठीक है। अगला है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस याद रखिएगा ये मनाया जाता है आपका 2 दिसंबर को। तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 तारीख को। ठीक है, 31 मई को। और एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। कुछ डेट है याद रखिएगा। और एड्स जो होता है 1 दिसंबर को। अगला है, कौन व्यक्ति हाल ही में हरियाणा के 35वें मुख्य सचिव बने हैं? ठीक है। तो जो मुख्य सचिव बने हैं वो कौन है? संजीव कौशल। कौन है? संजीव कौशल। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में कौन सा कैरेबियन देश ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर नया गणतंत्र देश बना है? तो ये बना है बारबाडोस। ठीक है। अगला है, 28 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये कौन सा मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 73वां। कौन सा? 73वां। अगला, हाल ही में भारत और किस देश के बीच कॉर्पोरेट का 37वां संस्करण हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया? तो ये किया गया था इंडोनेशिया। ठीक है। अगला है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में संविधान दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? जानते हैं, जब 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया संविधान तो इसलिए मनाया जाता है 26 तारीख को। अगला है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021-22 के उद्घाटन में किस शहर ने शीर्ष रैंक हासिल किया है? तो ये जो शहर है वो है शिमला। अगला है, सरकार ने वेतन पर सूचकांक WRI के आधार पर उसमें बदलाव किया है। नया आधार वर्ष क्या है? तो जानते हैं अब इसमें बदलाव किया गया क्योंकि डेटा काफी पुराना था, दिक्कत होती थी, इसलिए इसको आधार वर्ष बना दिया 2016 को। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के स्थायी CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये बने हैं जोल्फ एलार्टिस। ठीक है, ये नियुक्त किए गए हैं। अगला है, हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF ने किसे इस वर्ष लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चयनित किया है? तो जिसको चयनित किया है वो है किसको? प्रकाश पादुकोण। ठीक है। अगला है, प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है पुरुष दिवस के दिन 19 नवंबर को। अगला है आपका, हाल ही में किस राज्य में रानी गैदिलीड
आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। ये रखी गई कहाँ पे? मणिपुर में। ठीक है। अगला है आपका, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र खुला है? तो ये खुला है उत्तराखंड में। ठीक है। अगला है, हाल ही में विश्व में स्थित हाल ही में दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान IDSA का नाम किनके नाम पर रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा मनोहर पारिकर। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक की जिम्मेदारी किसे सौंपी है? तो जो इसकी जिम्मेदारी है निदेशक की, वो सौंपा है, किसको दिया है? राहुल गुप्ता को ये दिया है। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27। BCCI ने हाल ही में किसे राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी NCA का अगला प्रमुख बनाया गया है? तो जो NCA का बनाया गया है प्रमुख, ये बनाया गया है VVS लक्ष्मण को। अगला है, प्रतिवर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस किनके जन्मदिवस मनाया गया? ये मनाया गया था किसके? क्योंकि इन्होंने इसके लिए वो इस मधुमेह जो रोग है उसको बताया था। ठीक है, क्या क्या चीज होता है, कैसे इसको कर सकते हैं, बताया था फ्रेडरिक बेंटिंग के जन्मदिवस पर। अगला है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में बाल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? यहाँ 14 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन याद रखिएगा वीर बाल दिवस मनाया 26 दिसंबर को। ठीक है, दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? ठीक है, तो ये जो बने हैं वो बने हैं मित्राब गुहा बने हैं। ठीक है, कौन बना है? मित्राब गुहा। और अगला है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे FW डी क्लार्क का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये है दक्षिण अफ्रीका। कौन है कंट्री है? दक्षिण अफ्रीका। प्रतिवर्ष विश्व निमोनिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व निमोनिया दिवस जो मनाया जाता है ये है 12 तारीख को मनाया जाता है। ठीक है। अगला है आपका, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर को बदलकर डैश कर दिया है। तो ये जो तमिलनाडु सरकार ने है, ये जब नई सरकार आई है, ठीक है, MK स्टालिन की, उसके बाद डिसीजन लिया गया है, कब कर दिया है? 18 तारीख को। ठीक है। अगला है आपका NCRB की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में हर रोज कितने बच्चे सुसाइड करते हैं या खुदकुशी करते हैं? तो ये बच्चे हैं 31 बच्चे जो डेली अपने आप को मारते हैं टेंशन की वजह से। वो तमाम प्रकार के टेंशन उसमें इंक्लूडेड है। किसे भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? ये किया गया है R हरि कुमार को। किसको किया है? R हरि कुमार को। अगला है, हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2021 के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक के किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस मामले में स्थान जो प्राप्त होगा ये हुआ है गुजरात को। अगला है, हाल ही में किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता पुनीत राजकुमार का 46 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये है कन्नड़, मतलब कर्नाटक फिल्म इंडस्ट्री के है जो बहुत ही फेमस थे। ठीक है। और अगला है आपका, हाल ही में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल मतलब CSF का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये किसको किया गया है? सिलवर्धन सिंह को। किसको किया गया? सिलवर्धन सिंह को। अगला है क्वेश्चन नंबर 39। प्रतिवर्ष 11 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ये जानते हैं अब्दुल कलाम आजाद की जयंती पर मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने हाल ही में निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना लॉन्च किया है? तो ये कहाँ किया है? तो ये किया गया दिल्ली सरकार ने ऐसा किया है। हाल ही में जारी हुरून इंडिया की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे बड़े दानवीर बने हैं? तो ये दानवीर बने हैं अजिम प्रेम जी। अगला है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने किसानों को बेहतर गुणवत्ता व बीज देने के लिए उत्तम बीज पोर्टल, याद रखिएगा जो पोर्टल से क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो उत्तम बीज पोर्टल किसने लॉन्च किया है? हरियाणा ने किया है। हाल ही में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT के नए अध्यक्ष के रूप में किसे बनाया गया है? तो ये जो बनाया गया है वो बनाया गया है अशोक भूषण को। किसको बनाया गया है? अशोक भूषण को। अगला है, BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड ने BOB के क्रेडिट कार्ड के आसान और प्रीमियम वेरिएंट को लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी किया है? ये किया है NPCI के साथ। किसके साथ? NPCI के साथ। विश्व रेडियोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व रेडियोग्राफी जो दिवस है ये मनाया जाता है 8 नवंबर को। अगला, हाल ही में अयोध्या में एक साथ कितने दीपक जलाने का रिकॉर्ड किया है? तो ये जलाया गया 9,41,551। ठीक है। अगला, हाल ही में किस देश की जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया गया है? तो इजराइल लिस्ट में है, लेकिन हालांकि इजराइल नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये किया गया है स्वीडन में ऐसा। ठीक, तो ऐसा स्वीडन में किया गया है।
और अगला है, हाल ही में भारत और किस देश ने पहली बार एक त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 भारत के पश्चिमी तट पर किया गया है। तो याद करिएगा, कोंकण जो है वो किसके के साथ करते हैं, यूके के साथ। कुछ और देख लीजिए इसके साथ, जैसे अगर देखेंगे तो टाइगर ट्रैम्प होता है किसके साथ, टाइगर ट्रैम्प होता है अमेरिका के साथ, ठीक है। एक्वेरिन होता है मालदीव के साथ, सूर्य किरण नेपाल के साथ, ठीक है। और मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ, स्लीनेक श्रीलंका के साथ, ठीक है। और देखते हैं अब 49 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की सेना ने अपने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्ता पलट कर दिया है। तो इसमें म्यांमार कर दिया है। किसने किया है, म्यांमार ने ऐसा किया है, ठीक है। और अगला है आपका कि फीफा की नवीनतम 2021 रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम की रैंक क्या है। ये भारतीय फुटबॉल टीम की रैंक काफी पीछे है, ठीक है। ये है 106, याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारतम।